बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि मैं सब दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अदद घर के नक्शे को, एक कनाल के घर के प्रपोजल को। तो आज का ये प्रपोजल भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से आइडियाज़ लेके आया है। आपको इस प्रपोजल में बहुत ही अच्छी सी फीचर्स देखने को मिलेंगे, ड्रीम फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, मैं आपके साथ हर चीज़ इसमें डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपने मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसमें डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए जी, प्लान काफ़ी बड़ा है तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो करते हैं अपने प्लान को स्टार्ट। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें। तो बढ़ते हैं जी इस प्लान के साइज की तरफ। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 90 फीट बाय 60 फीट, यानी 90 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आने वाली है, और 60 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका एलिवेशन हमारे पास काफ़ी ह्यूज सा आने वाला है, काफ़ी बड़ा सा आपको इसमें एलिवेशन देखने को मिल जाएगा घर का। और इसके हमारे पास जो मरले बनेंगे वो तकरीबन एक कनाल में बन जाएंगे। पाकिस्तान में एक कनाल में कैटेगरी में आपको ये वाला साइज ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें कौन सी चीज़ें किस तरह से प्रोवाइड की गई हैं और इसमें आने वाली एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज किया है। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। तो एक कनाल का घर है, आपको इसमें काफ़ी बड़ा सारा मेन गेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपकी इसमें 2 से 3 गाड़ियां अंदर की तरफ पार्क होंगी। और मेन गेट के साथ ही हमारे पास आ जाएंगे दोनों तरफ में कॉलम, जो कि इस वाले गेट के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास चारों तरफ इस प्लॉट के चारों तरफ में छोटी सी बाउंड्री वाल आ जाएगी। तो जैसे मेन गेट से अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक गैरेज, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा, जिसमें आपकी 2 से 3 गाड़ियां आसानी के साथ पार्क हो जाएंगी। और इसका साइज हमारे पास आने वाला है 22 फीट बाय 18 फीट। ये 22 फीट हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का, और 18 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप इजीली अपनी गाड़ियां इधर वाली जगह पे पार्क कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, और इसके नीचे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद कॉलम। एक अदद कॉलम आ जाएगा हमारे पास इस वाली साइड पे और दूसरा में मिल जाएगा इस वाली साइड पे। और इस तरह से हमारे पास ऊपर वाली जगह को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिल जाएगी, और इस वाली जगह को हम फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तो गेट के बिल्कुल ही सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें इस घर का पोर्च, और जैसे हम राइट साइड पे आएंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें काफी बड़े साइज का एक अदद लॉन, एक अदद गार्डन देखने को मिल जाएगा आपको इसमें। ये 44 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट हमारे पास ये आने वाला है इधर से लेके इधर तक का। और इसके साथ ही हमारे पास आगे की तरफ भी आएगा एक अदर छोटा सा, जिसको हमने लेदर से मेंशन कर रखा है, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय 8 फीट। ये 17 फीट हमें मिल जाएगा तकरीबन इधर से लेके इधर तक का, और साथ ही हमारे पास 8 फीट की इसमें लंबाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस वाली सारी जगह पे मिलने वाला है इस घर के लिए गार्डन। इस वाली जगह पे आप ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, और काफी अच्छे से प्लांटेशन वगैरह करके आप इसमें सिटिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं, चेयर आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इस घर के लिए मेन इंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर वगैरह मिल जाएंगे। 3 अदर स्टेप के बाद आपको बहुत ही अच्छी सी इसमें इंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए। और इसी के साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक अदर डोर, और जैसे ही हम डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें इस घर का एक अदर ड्राइंग रूम। कैश वगैरह ठहराने के लिए आपको इसमें मिल जाएगा एक अदर काफी बड़े साइज का ड्राइंग रूम। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 20 फीट बाय 14 फीट। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले ड्राइंग के लिए आपको वेंटिलेशन के लिए भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इसमें काफी सारी आपको विंडोज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको मिलने वाली हैं 2 अदर विंडोज सामने की तरफ, जो कि ओपन होने वाली हैं इस वाले कार पोर्च में, जबकि 2 अदर छोटी सी विंडोज आ जाएंगी साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले पैसेज। और आप इस विंडो को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। इसके अलावा इस वाले ड्राइंग का साइज हमारे पास काफी बड़ा है, तो आप इसमें सोफा वगैरह के साथ साथ इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें ड्राइंग के लिए एक अदर अटैच बाथ। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा इस वाले ड्राइंग को दे दिया है एक अदर और डोर, जो कि बैक साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगा। इसका भी फायदा आपको होने वाला है, जो कि मैं आपको आगे जाके डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक अदर स्लाइडिंग डोर, जिसकी ओपनिंग हो जाएगी आपकी इस वाले एंट्रेंस लॉबी में। तो जैसे ही आप आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर 5 फीट वाइड का पैसेज, और पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर गेस्ट रूम, यानी कि इस वाले डोर की मदद से आप इस वाले गेस्ट रूम में भी इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा इस वाले डोर की मदद से आप किचन से इस
इस वाले ड्राइंग के लिए सर्विंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक पैसेज, और पैसेज के साथ ही आपको मिलेगी इसमें एक वार्डरोब अलमारी वगैरह आ जाएगी। आगे आ जाएगा हमारे पास इसमें एक गेस्ट रूम, इसको आप अगर चाहें तो रेगुलर बेडरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 14 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले गेस्ट रूम की विंडोज़ की बात करें, इसमें वेंटिलेशन की बात करें तो इसमें हमने प्रोवाइड की है पीछे की तरफ एक बड़ी सारी विंडो, और साथ ही साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी आ जाएंगी 2 अदर छोटी छोटी सी विंडोज़। बहरहाल आप किसी भी विंडोज़ को कम या ज़्यादा या अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी साइज़ की कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे इस वाले गेस्ट रूम के लिए, तो राइट साइड पर पास आ जाएगी इसमें एक अदर वार्डरोब अलमारी वगैरह आ जाएगी जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 6 फीट वाइड की। साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस गेस्ट रूम के लिए एक अदर अटैच बाथ, और इस बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 9 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेकर तक की, और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा, ये तो आते हैं पीछे की तरफ। पीछे हमारे पास ड्राइंग की इंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगी इस घर के लिए मेन डोर। बहुत ही अच्छे तरीके से मेन इंट्रेंस को डेकोरेट किया गया है, यानी कि जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो राइट साइड पर हमारे पास आ जाएंगे इसमें प्लांटेशन वगैरह जो कि आपको मेन इंट्रेंस में बहुत ही अच्छी सी लग्जरी सी फीलिंग देंगे। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने पास आ जाएगा इसमें एक डबल डोर, और डबल डोर के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक इंट्रेंस लॉबी। बड़ी सारी आपको इसमें इंट्रेंस हॉल मिल जाएगा, और इसमें आपका एक फाउंटेन भी आ जाएगा जो कि आपके घर को एक प्रीमियम सी लुक देगा। इसके साथ ही हमारे पास इस वाले इंट्रेंस लॉबी का साइज आ जाएगा 20 फीट बाय 15 फीट। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। बहरहाल इसका साइज हमारे पास काफी बड़ा आने वाला है, तो आप इसमें सिटिंग वगैरह भी छोटी मोटी अरेंज कर सकते हैं, जबकि सेंटर में ये वाला फाउंटेन आपको एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीचर फराहम करेगा। तो इसी के साथ ही हमारे पास इसी के सामने आ जाएगा इसमें इस घर के लिए एक स्टेयर रूम, और इसमें आपको मिल जाएंगी रेगुलर सी स्टेयर जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और इस वाले स्टेयर रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 10.5 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट चेंज हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले स्टेयर रूम में भी आपको मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी सी विंडोज वगैरह मिल जाएंगी जो कि आपके घर को बाहर से भी बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह भी देती रहेगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा दूसरी तरफ इस घर का किचन, और किचन भी आपको इसमें काफी बड़े और अच्छे साइज का मिलने वाला है। तो इस वाले किचन को डोर मिलेगा, इधर वाली साइड पे एक्सेस मिलेगी, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन। और इस वाले किचन का साइज हमारे पास आने वाला है 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट ही हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो किचन भी आपको काफी अच्छे और मॉडर्न स्टाइल का मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा एक अदद मजीद डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम पीछे वाले पैसेज को भी इस्तेमाल कर सकेंगे इस वाली किचन के थ्रू। साथ ही हमारे पास दूसरी तरफ आ जाएगी एक अदद मजीद आर्च, ओपन आर्च आ जाएगी, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज। और इस वाले टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आने वाला है 19 फीट बाय 23 फीट। 19 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 23 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। आप इसमें सोफा वगैरह लगा के एलईडी पैनल वगैरह लगा के एक बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें भी आपको 2 अदद विंडोज वगैरह मिल जाएंगी जो कि बाहर लॉन में ओपन होगी, जिसकी मदद से आपको अंदर से बाहर का नजारा भी काफी अच्छा नजर आएगा। तो साथ ही हमारे पास आ जाएंगे इस घर के लिए 3 अदद बेडरूम, जिनको बैक साइड पे प्लान किया गया है। तो आ जाते हैं सबसे पहले इस वाले बेडरूम की तरफ। तो इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस मिलेगा, डोर मिलेगा इस वाली जगह पे, और साथ ही हम जैसे अंदर की तरफ एंटर हो गए तो लेफ्ट साइड में पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ, और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय तकरीबन 6.5 फीट। इसी साथ ही हमारे पास आ जाएगी इसमें एक अदद हमारी अंदर की तरफ जो कि आ जाएगी हमारे पास 6 फीट वाइड की, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें इस घर का बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय तकरीबन 14.5 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14.5 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमने प्रोवाइड की है 2 अदद विंडो। एक आ जाएगी हमारे पास इसमें कॉर्नर विंडो जो कि हमें मिल जाएगी इस वाली साइड पे, और एक अदद हमारे पास आ जाएगी इसमें रेगुलर विंडो जो कि ओपन हो जाएगी राइट साइड वाले पैसेज में, जो कि आ जाएगा हमारे पास 5 फीट वाइड का। इसी के साथ हमारे पास इसी के सामने आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, मास्टर बेडरूम आ जाएगा, और इसको भी डोर मिलेगा इसी वाली जैसा ही। तो जैसे ही आप इस डोर की मदद से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड में पास आ जाएगा इसमें इसका अटैच बाथ मिल जाएगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 6.5 फीट का। तो इस वाले बेडरूम में भी आपको मिलने वाली है एक 6 फीट वाइड की अलमारी, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक मास्टर बेडरूम, और इसका साइज हमारे पास आने वाला है 16 फीट बाय 14.5 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 14.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम में भी आपको मिलने वाली हैं 2 अदद विंडो। एक अदद विंडो हो जाएगी आपकी बैक वाले पैसेज में, और एक अदद विंडो हो जाएगी आपकी राइट वाले पैसेज में ओपन। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसको इंट्रेस्ट मिलेगी, एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आने वाला है 14 फीट बाय 16 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा।
इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आने वाला है 6 फीट बाई 7 फीट 6 इंच। जबकि इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें राइट साइड पे एक बाथ, अटैच बाथ मिल जाएगा इस वाले बेडरूम के लिए। और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 6 फीट बाई 8 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम के विंडो के साथ साथ इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी बैक वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगा, तो पीछे से इन दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए जी दोस्तों, आप कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 90 बाई 60 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, एक कनाल का घर का प्लान था, जिसको हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। तो कुल मिला के आपको मिलने वाले हैं इसमें 3 अदद बेडरूम, और साथ मिल जाएगा आपको इसमें एक अदद गेस्ट रूम। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें घर के लिए एक अदद कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा, जिसमें आपकी 2 से 3 गाड़ियाँ आसानी के साथ लग जाएंगी। तो जैसे ही मिनी गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद गार्डन, एक अदद बड़ा सारा लॉन मिल जाएगा, और साथ ही हमारे पास आ जाएंगे 3 अदद के बाद मेन एंट्रेंस, घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी। और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग, और साथ ही आपको मिल जाएगा इसके लिए एक अदद अटैच बाथ। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद गेस्ट रूम, और मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में इस वाली जगह पे। जैसे हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद एंट्रेंस लॉबी, और एंट्रेंस लॉबी में आपको मिल जाएगी एक अदद फाउंटेन। और इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इस घर के लिए एक स्टेयर रूम, जिसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके साथ ही बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन, और काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का किचन मिल जाएगा। और साथ ही हमारे पास एक अदद आ जाएगा ओपन आर्च, ओपन आर्च के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज हॉल मिल जाएगा, सिटिंग एरिया मिल जाएगा। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 3 अदद बेडरूम, एक अदद बेडरूम आपको मिल जाएगा इस वाली जगह पे, दूसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इस वाली साइड पे, और तीसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इस वाली साइड पे। जबकि इस घर के तीनों तरफ में आपको मिलने वाले हैं पैसेजेस, जो कि आ जाएंगे हमारे पास तकरीबन 5 फीट वाइड के, जिसमें आपकी तमाम विंडोज़ और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे, यानी कि आपके पूरे घर को वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।